स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा R&D इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा पिछले 5 से 6 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि NSE की बात किया तो LTTS के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3718 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 23 सितंबर 2016 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 5 से 6 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 327% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 261% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग लंबे समय से जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है तथा इस गिरावट में 32% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि LTTS के कारोबार की बात की जाए तो यह इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है तथा 2012 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इनके व्यवसाय की बात की जाए तो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। इसके साथ साथ फ्रेंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस हो गया तथा ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक मेडिकल डिवाइस तथा प्लांट का भी सेटअप यह कंपनी करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो R&D के क्षेत्र में जो 500 टॉप की कंपनियां हैं उसमें 53वें पायदान पे यह कंपनी खुद को स्थापित करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड डिजिटल इंजीनियरिंग एडवाइजरी सर्विसेज भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके ग्लोबली लेवल पे कारोबार की बात की जाए तो 296 ग्लोबल क्लाइंट 25 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए LTTS के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 39,098 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3700 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 5958 का हाई लगाने के बाद 2923 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक PE की बात की जाए तो 36.6 की तथा बुक वैल्यू 422 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.68% तथा ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 30.8%। वहीं फ्रेंड्स यदि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 24.5%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी ये कंपनियां क्वार्टर दर क्वार्टर ठीक ठाक रेशियो के साथ ग्रो हो रही हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और मार्केट जब भी रिकवर करेगी ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबे समय से नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही हैं, दोस्तों यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोग एक दिन करोड़पति बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
73.87% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 6.04% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 8%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 12.10%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग करंट प्राइस पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 3718 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 31 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां भी काफी तेजी के साथ नीचे गिरी थी, लेकिन धीरे धीरे करके फ्रेंड्स ये कंपनियां रिकवर कर चुकी थी। लेकिन दोबारा फ्रेंड्स कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से ग्लोबली लेवल पे पूरे मार्केट में ही हम लोग इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस वजह से इन कंपनियों में भी लगातार गिरावट हो रही है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 3500 रुपए से लेकर 3700 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, दोस्तों मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि सिस्टमैटिक ढंग से प्रत्येक गिरावट में धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लोग भी दोस्तों जानते हैं इनके टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आगे बेशक ये कंपनियां और तेजी से रिकवर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।